हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। आप दोनों का रिश्ता स्टेबल होगा, आप दोनों का साथ लंबे समय तक होगा। ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे। इस रिश्ते को किस तरह संभालना है या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इन बातों की इन्हें बहुत समझ होगी, जिस वजह से आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो इन दिनों आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर इस बारे में भी सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या फिर वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इस वजह से वो इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कि अगर प्रोफेशनल रीज़न या फिर फाइनेंशियल रीज़न से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे या फिर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों की वो समस्याएं ख़त्म हो गई। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच ये रिश्ता बहुत जल्द एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर आप दोनों इस बात को लेकर श्योर हो जाएंगे कि आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है, अट्रैक्शन और पैशन के यहाँ मेंटल लेवल आपके मैच करेंगे। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो आपके पार्टनर का भी वैसा ही होगा, या फिर जिस तरह से आप सोचते हैं या जिस दिशा में आप सोचते हैं वहाँ पर इनका आपको साथ मिलेगा। आप दोनों की सोच एक जैसी होगी, या फिर जीवन को देखने का नज़रिया एक जैसा होगा, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में बहुत जल्द एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील करेंगे, या फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को आपको मिलेगी। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल है, इन दिनों आप दोनों के बीच पैशन और अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। जिन रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी वजह से अगर आप दूर हैं
तो इन दिनों आपके रीयूनियन रिकन्सिलेशन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से अपने पार्टनर से आप मिलना चाहेंगे या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं भी सुलझ सकती हैं इन दिनों। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। ये कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपके खिलाफ़ किसी तरह की गलत बात उनसे कहे, आप दोनों के बीच दूरियां लाने की कोशिश करे, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आपको कोशिश अपनी तरफ से ये करनी है कि आप दोनों के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो। अगर किसी बात को लेकर आपके पार्टनर के मन में कोई दुविधा है या फिर आपके फ़ैसले को लेकर किसी तरह की दुविधा है, कोई डाउट है, तो समय रहते उन बातों को क्लियर कर लेने की ज़रूरत है। या फिर आपको अपने पार्टनर पर किसी तरह का कोई शक है या फिर कोई किसी बात को लेकर आप डाउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लियर कर लें। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगी या फिर आप उसके बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ कोशिश करें कि इन दिनों आप दोनों के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। आप दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से हमेशा तकरार होती है या फिर गलतफहमियां हैं, इस वजह से आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो खुशियां नहीं हैं जो आप चाहते हैं। तो इन दिनों आप में से कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के सामने वो सच्चाइयाँ सामने आ जाए। यहाँ पर कुछ छिपी हुई बातें हैं वो रिवील हो सकती है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझ सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है तो, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए। ये द मून की एनर्जी है जहाँ पर आप इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि और ख़ासकर यहाँ पर कन्या राशि है, वर्गो। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, तो आप में से कुछ लोग वाटर साइन के पर्सन से भी डील कर रहे हों। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, यहाँ आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ दूसरों की बातें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है या वो लोग आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने में सफल हो गए हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। यहाँ आपके पार्टनर को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, ये आपकी बात सही है या फिर उनकी बात सही है, वो आप पर भरोसा करें या उन पर भरोसा करें। यहाँ अपने ही दुविधाओं में उलझे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, आपसे प्यार है, लेकिन यहाँ पर दूसरों की बातें उन्हें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है या कंफ्यूज कर रही है, जिस वजह से वो अपने रिश्ते के फेवर में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या वो फिर आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है और आपके पार्टनर किसी तरह का फ़ैसला ले पाने में असमर्थ हैं। हालांकि यहाँ पर द मून की एनर्जी है, कुछ लोगों के सामने सच्चाइयाँ आ जाएगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन जो भी है, अपने फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, जहाँ उन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या रिश्ते से मूव ऑन किया जाए। तो यहाँ पर इस तरह की दुविधाओं में आपके पार्टनर उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते में अब पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो। अपनी तरफ से वो उन समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे, चाहे उनकी अपनी निजी जीवन की समस्याएं हो या फिर आपके फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध हो। अब उन्हें पूरा भरोसा है कि आपके पेरेंट्स हों या फिर उनके घर वाले हों, वो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर ये फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे थे जिस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वो समस्या सुलझ रही है या फिर उनके नियंत्रण में है, जिस वजह से अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। इसके लिए वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं, डिटरमाइंड हैं, और अपनी तरफ से इसके लिए जो भी कोशिश उन्हें करने की ज़रूरत है वो करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को बिल्कुल एक क्लैरिटी है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली की तरफ से या फिर फ्रेंड्स की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम की गई है, क्रिएट की गई है, या फिर उनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, जैसा कि ये आपके पार्टनर कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में है, यहाँ पर दूसरों का इन्फ्लुएंस है। तो अब आपके पार्टनर को इस बात की पूरी समझ है, क्लैरिटी है। वो उन लोगों से या फिर उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे या फिर उन लोगों से अपना कांटेक्ट ख़त्म करेंगे जिस वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर आपकी तरफ आना चाहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उनकी पर समस्याएं सुलझ सकती है या फिर परिस्थितियां उनके नियंत्रण में हो सकती है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे या फिर वो आपकी तरफ आएंगे। और अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अब बिल्कुल क्लियर हैं कि क्या करना इस सिचुएशन में उनके लिए ज़रूरी है और क्या करना चाहिए। इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हैं और दूर हो गए हैं अपने पार्टनर से। तो कुछ लोगों के पार्टनर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, ये इस वक्त अपने ही विचारों में उलझे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस तरह की स्टेबिलिटी अब तक नहीं मिली है या फिर फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट दे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो उनकी परिस्थितियां इस वक्त फेवरेबल नहीं है या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सही नहीं है। इस वजह से वो इस रिश्ते के लिए किसी तरह का एक्शन ले पाने में इस वक्त असमर्थ हैं। हालांकि यहाँ पर आपसे प्यार करते हैं, आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या इसका फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं।
नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो वो उन्हें सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इन परिस्थितियों में उनके लिए क्या करना सही है इसके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि क्या किया जाए। आप दोनों अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से दूर हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो किस तरह ख़त्म की जाए, या फिर किस तरह सारी बातें आपके सामने रखी जाए, इस बारे में वो गहराई से सोच विचार कर रहे हैं या किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। या कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल चाहते भी हैं। तो इसके लिए वो किसी से सलाह मशवरा करें कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर किस तरह आपका रिश्ता ये शादी की तरफ आगे बढ़े। तो इस बारे में किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी मिली है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी मिली है कि अगर प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, किनके वजह से प्रॉब्लम है। ये क्लैरिटी मिल जाने की वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट मैरिज तरफ बढ़ने के लिए सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, और कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी मिल जाने की वजह से यहाँ पर उनके लिए परिस्थितियाँ अब ऐसी है जहाँ पर वो अपने लिए सही और गलत को सोच पा रहे हैं, या फिर क्या करना सही है इस बात की उन्हें क्लैरिटी है, समझ है, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।